नहीं, मैंने यही बोला कि जो जनता चाहती तो वो कर ली। सबसे बड़ी चीज उसमें अभी तक तो कोई ऐसा नहीं हुआ कि जो जनता ने चाहा अगर वहां कांग्रेस गवर्नमेंट को लाने का वो लाया, उसके बाद अभी तक तो कोई ऐसा नहीं मिला कि वहां पे तोड़ फोड़ चाहे इस तरह की राजनीति हुई हो। तो शायद मैं एक लाइट कहीं कहीं देखते हैं उस चीजों को, जहां पर सकारात्मक भारतीय प्रजातंत्र का पहलू उजागर होता है। जी। जी मैं दूसरी तरफ एक चीज कहूंगा, जो डेफिनेशन दी थी अब्राहम लिंकन ने, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, शायद वो एक पैरामीटर जो है उस पर हम आज कोशिश करते हैं भारतीय लोकतंत्र को नापने की। सही बात है कि आज जो बाय द पीपल आज हो गया, बाय द पीपल लोगों को खरीदने की बात होती है, ऑफ द पीपल हमारे जो राजनीतिक हैं वो जनता से एकदम कटते चले जा रहे हैं, और फार अवे द फॉर द पीपल मतलब जनता से इनका कोई लेना देना नहीं। तो आज ये मतलब एक सत्य है भारतीय राजनीति का। लेकिन दूसरी तरफ आप देखा जाए कि ये जो हो रहा है कहीं कहीं एक समाज से ही निकल के लोग आ रहे हैं विधायक और राजनीति में। आज हम ईमानदार तभी तक जब तक हमें मौका नहीं मिलता है कुछ गलत करने का, ये भी है। तो हमें समाज में हमें एक अगर लोकतंत्र में जो लोग हैं वो जब तक एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए होता है कि लेकिन एक वाइब्रेंट। फिर हमें टोकना पड़ेगा दीपक जी। आप जब बोलते हैं कि हम तभी तक ईमानदार हैं जब तक हमें मौका नहीं मिलता, तो इससे कहीं ना कहीं जो ईमानदार हैं उनकी जो भावना है जो बहुत हद तक आहत होती है, क्योंकि इसका मतलब तो ईमानदारी दुनिया में है ही नहीं, मौका नहीं मिला इसीलिए वो बेईमान नहीं हुए। जी नहीं नहीं, मैं अभी जो बातें हो रही मैं देखिए मैं प्रेम जी यही बात हो रही है कि हमारा लोकतंत्र जो खत्म होता जा रहा है, अभी जो उस पर बात हुई है, तो मैं यही कहता हूँ कि देखिए लोकतंत्र में कि लोग भी बहुत जागरूक होने चाहिए। सबसे हमारा रोल बहुत ही एक्टिव होना चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ, आज जो ट्रस्ट बेस्ड सोसाइटी की बात होती है, जब तक पब्लिक अगर वो ईमानदार बनती है, चाहे पब्लिक का भी रोल एक कंस्ट्रक्टिव रोल अंत तक हम रहे। अगर देखिए केवल 5 साल तक सरकार नहीं चलती है, उसके आगे भी चलती है, तो सवाल है कहीं कहीं पब्लिक को आगे आना पड़ेगा और अपनी सोच बदलनी होगी। और एक सबसे बहुत पब्लिक मजबूत को आना हथियार है पड़ेगा इस बात पर। जी प्रेम सर, मैंने पहले भी कहा, देखिए सबसे बड़ी चीज लोकतंत्र में लोग का जो है एक्टिव होना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी चीज जितने नेता चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई भी पार्षद हो, सभी समाज से ही निकल के ही आते हैं। तो सबसे बड़ी चीज कि हमें अपना जो नैतिक मूल्यों का और सामाजिक मूल्यों का जो ह्रास हो रहा है, वो चीज रिफ्लेक्ट होता है, हर जगह रिफ्लेक्ट होता है, राजनीति हो चाहे सांस्कृतिक फील्ड हो, कहीं भी होता है। तो सबसे बड़ी चीज अभी चौधरी साहब ने बहुमत की बात की, बहुत अच्छी बात कही। लेकिन सबसे बड़ी चीज अगर बहुमत की बात जिस जिस कॉन्सेप्ट पे चौधरी साहब बात कर रहे थे, तो फिर राजनीतिक पार्टियों का रोल जो है वो क्या होगा, वो मुझे समझ में आया। इनका मतलब ये है कि जो जो लोग जीत रहे हैं वो गवर्नमेंट बनाए, जहां तक मेरी समझ है। तो ये सवाल है कि जो राजनीतिक पार्टी है, कोई सांसद है, वो बीजेपी से खड़ा हो रहा है, ठीक है, या कांग्रेस से खड़ा होता है, कांग्रेस वाला भी जीत जाता है तो वो भी एक तरह से गवर्नमेंट का पार्ट होगा। ये जहां तक मुझे समझ आ रहा है, ये बात कहना चाह रहे जी दीपक जी, सत्यदेव चौधरी जी ये जब कहते हैं कि जिस पार्टी को ज्यादा बहुमत ज्यादा वोट मिले, तो वोट के आधार पर सरकार अगर बन जाए तो सांसद रोज रोज सरकार गिराने नहीं जाएंगे, या सरकार बनाने और गिराने में जो उनकी भूमिका बहुत बड़ी बना दी गई है, जनता से भी बड़ी बना दी गई, वहां पर वो कह रहे हैं। क्लियर है जी। लेकिन जी। सबसे बड़ी चीज मुझे एक चीज शायद शंका है कि सांसदों का रोल कैसे खत्म हो सकता है। अगर मान लीजिए कोई पार्टी सबसे अधिक वोट जीतती है तो सांसद के नाम पे ही जीतती है। सबसे बड़ी चीज ये है, तो अगर सांसदों का रोल कैसे खत्म हो सकता है? सबसे या तो सांसद खुद ये को अपना ये तो एक जी यह तो अजीबोगरीब बात हो जाएगी ना, जब हम कहेंगे कि सांसद से पार्टी बनती है या सांसद जीतते हैं तो पार्टी उसके नाम पर खड़ी होती है। सच तो ये है कि पार्टी के सिंबल से कोई उम्मीदवार जीतता है, तो फिर तब जी मैं सांसद वही वही बनता है। जी आपने सही जी कहा, वही मैं समझना चाह रहा। ये तो सांसद विधायकों का चुनाव और एक पार्टी का जो है, एक पार्टी पे लोग वोट दें, बीजेपी कांग्रेस चाहे जितनी पार्टियां, उनके नाम पे वोट दें, न कि इन चेहरों पे, सांसद विधायकों पे। शायद अगर आप ये जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, आप एक प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी बात उठती है कि जब कोई व्यक्ति सांसद को चुन रहा होता है तो वो पार्टी को देख के, पार्टी के सिंबल को देख करके वोट देता है, जी हाँ, तो जी हाँ, जी हाँ। उसके पसंद के व्यक्ति को, उनके उम्मीदवार को वो चुनाव जिताता है। तो वास्तव में वो पार्टी के ही उम्मीदवार को चुनाव जिताता है, अगर सिंबल पर दे रहा है पार्टी के। निर्दलीय भी चुनाव जीतते हैं इसी व्यवस्था में, ये भी जी हाँ, बात जी हाँ, सही जी हाँ। है। तो जी, इसलिए बिल्कुल। जी मैं जी थोड़ा-सा ऐड करना चाहूँगा। देखिए प्रेम जी, हमारी जो आज आज जो राजनीतिक व्यवस्था है, चाहे लोकतांत्रिक व्यवस्था, बहुत अच्छी है। आज सिस्टम हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ सिस्टम को हराने-जिताने में लोगों का सहयोग चाहिए। जब लोग ही गड़बड़ होंगे तो सिस्टम क्या करेगा? आज देखिए सांसद जो अगर बीजेपी का कोई सांसद जीता है,
आप देखिए कहीं कहीं लोकल लेवल पे कोई सांसद विधायक बहुत अच्छा काम करते हैं, तो किसी से भी पार्टी से खड़े जाओ जीत जाते हैं। तो अगर हम केवल विनिंग पार्टी को ही जिताएंगे तो शायद वो कहीं कहीं जो हमारा अभी का जो सिस्टम है वो कहीं कहीं प्रभावित होगा। क्योंकि देखिए पार्टी को देख के एक ठीक है, एक पार्टी को फेस देख के लोग वोट देते हैं, लेकिन लोकल लेवल पे कहीं क्या ऐसा होता है कि वहां पर्टिकुलर जो सांसद चाहे विधायक है उनको वोट देते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी को।